नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल टली। मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी पर सकारात्मक संकेत। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में की शिष्टाचार भेंट। प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने रानीखेत में की विकास कार्यों की समीक्षा। सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अलर्ट प्रशासन। मेलाधिकारी ने नारसन से बहादुराबाद, धनौरी और कलियर तक किया निरीक्षण। चारधाम यात्रा पर विशेष फोकस। रामनगर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध तमंचे, स्कूटी और नकदी बरामद। आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। और देहरादून में तेज बारिश से बदला मिजाज। कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली की गर्जना से दिन में छाया अंधेरा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में मुलाकात की है और अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया और कहा कि राज्य सरकार उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि के विषय में गंभीरता से विचार कर रही है। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने बताया कि मानदेय वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया। सकारात्मक आश्वासन के बाद संगठन ने हड़ताल स्थगित करने पर सहमति जताई है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने 2 मई 2026 को अल्मोड़ा के रानीखेत में महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और कार्य को समय पर पूरा करने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है। उन्होंने ये कही एक बात कही है कि एक सीनियर अधिकारी राज्य के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी जो पहली पोस्टिंग रही है, पहली पोस्टिंग जहाँ रहती है उससे होता क्या है कि उससे एक लगाव होता है और लगाव होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जाएं वहाँ पर रहें, देखें कि उस जगह की आज के डेट में क्या स्थिति है, जब ज्वाइन किया था तब क्या स्थिति है, और 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाने की ज़रूरत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। और इसी के क्रम में, चूंकि रानीखेत मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के समय में मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी और इसलिए मैंने जानबूझ के ये रानीखेत को चुना। और मैंने जितने भी पहले स्थल का निरीक्षण किया, फिर जिलाधिकारी और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ इसकी बैठक भी की। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरजौली जट में पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के लोकप्रिय नेता चौधरी चरण सिंह की आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां और विचार आज भी देश की राजनीति और ग्रामीण विकास के लिए प्रासंगिक हैं। पुराने लोग,
उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं और यहाँ का कल्चर बिल्कुल एक ही सटे हुए इलाके से एक ही है, तो पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान भी ख्याल भी रखते हैं। खेती देखी, किसान देखे, चौधरी चरण सिंह जी की बात करी और उनकी बात सुनने का अवसर मिला। यहीं गांव में हरजौली जट में बहुत प्यार के साथ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ गांव वालों ने लगाई। उत्तराखंड में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा? सीटों का भी आज का कोई मसला नहीं। मेरे बगल में हमारे युवा साथी खड़े हैं जो अपनी पार्टी ज्वाइन की, इनकी पुरानी विरासत है। हरिद्वार महाकुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। मेलाधिकारी सोनिका ने नारसन से लेकर बहादुराबाद, धनौरी और कलियर तक स्थलीय निरीक्षण करके यातायात व्यवस्था और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और हरिद्वार रिंग रोड को देखते हुए नई ट्रैफिक रणनीति तैयार की जा रही है। प्रशासन का फोकस संपर्क मार्गों को मजबूत करने, बाहरी क्षेत्रों में पार्किंग विकसित करने और श्रद्धालुओं को जाम से राहत देने पर है। अधिकारियों को कुंभ से पहले सभी परियोजनाएं समय पर पूरा करने को कहा गया है। जो भी हमारे आउटर एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ से ट्रैफिक का फ्लो रहता है, धनौरी से लेके हम लोग कलियर से लेके उसके आगे सालियर जो हमारा सालियर चौक पड़ गया, उसके आगे नारसन से फिर यहाँ होते हुए बहादुराबाद से होते हुए यहाँ तक पूरा ही निरीक्षण किया गया। उसमें जो NHAI के कार्य चल रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ जो हमारे काम जो PWD के कार्य चल रहे हैं उसमें कौन कौन सी रोड्स हमने जो टेकअप की हैं उनका निरीक्षण किया गया, और उसी क्रम में आज हम लोगों ने पूरी की पूरी समीक्षा भी की। वहीं चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चमोली प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से 2 क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग के लिए रवाना किया। इन क्रेनों की तैनाती मार्ग पर खराब वाहनों को हटाने, अवैध पार्किंग साफ कराने और भूस्खलन या आपदा की सिचुएशन में तुरंत राहत कार्यों के लिए की जाएगी। प्रशासन का ये कहना है कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ ब्लॉक के दूरस्थ पल्ला गांव सनवैली में 4 वर्षों के बाद पारंपरिक जीतू बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इस नृत्य का शुभारंभ हो चुका है और इसे देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। ग्रामीण गांव के समाज सेवक मनोज राजवीर वर्मा ने बताया कि अंतिम दिवस पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाएगा। ये पारंपरिक नृत्य जोशीमठ ब्लॉक के कई गांवों में विशेष महत्व रखता है। रामनगर में तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 अप्रैल को मालधन चौर निवासी सुरजीत सिंह और उनके बेटे से स्कूटी सवार बदमाशों ने मारपीट की, 10,000 रुपए लूटे और मोबाइल भी लूट लिया था। इस मामले में एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने आम पोखरा रेंज क्षेत्र से तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे, वारदात में प्रयुक्त स्कूटी और 7200 रुपए बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली रामनगर क्षेत्र में वादी श्री सुरजीत सिंह द्वारा एक तहरीर के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई और उनका द्वारा अवगत कराया गया कोतवाली पुलिस को कि जब वो और उनके पुत्र जो रामनगर क्षेत्र में स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे, तब 2 स्कूटियों पर, 2 अन्य स्कूटियों पर, पीछे से 2 अन्य स्कूटियों में 4 अज्ञात लोगों द्वारा आकर उनके साथ मारपिटाई करते हुए, तमंचा एवं अवैध असलाहों को लहराते हुए, अवैध असलाहों के दम पर उनसे मारपीट और 10,000 रुपए का लूट का घटना को कारित की गई। इस सूचना को हमने अत्यंत संवेदनशीलता से साथ लिया
थाना रामनगर, कोतवाली रामनगर पुलिस जो है बहुत लगन और मेहनत के साथ जो है सीसीटीवी, मैनुअल और टेक्निकल विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण के लिए जुट गए हैं और आज जो है सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्तों को, इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आयुष, अनिल और प्रिंस। और इन तीनों अभियुक्तों से घटना से लूटी गई 7,200 रुपीज, 3 अवैध तमंचे और घटना में प्राइक स्कूटी, ये सब चीजों को बरामद किया गया है। देहरादून में मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट बदल ली। शहर में काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज हुई है, जबकि बिजली की गर्जना के बीच दिन में ही शाम जैसा अंधेरा हो गया। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में मौसम बदलने और कई जिलों में बारिश, गर्जन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। इस वक्त आम जनता को किस प्रकार की राहत पहुंच रही है और किस तरीके की परेशानियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है? मौसम विभाग की ओर से किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैं इस वक्त मौजूद हूं और तकरीबन 1 घंटे पहले से लगातार तेज आंधी चल रही है, ओलावृष्टि हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है और देर रात से कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, कहीं तेज आंधी चली है। जहां हल्के टिन शेड लगे हुए थे वो भी उखड़ने के कगार पर है। तेज आंधी चलने के साथ साथ पूरा जो कुछ देर पहले देहरादून राजधानी का मौसम ऐसा हो गया था कि लगने लगा था शायद शाम के 6 से 7 बजने का समय हो। इतने तरीके से काले बादलों ने पूरे राजधानी को अपने आगोश में ले लिया था, इतना अंधेरा हो गया था। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से बारिश होने की संभावना जताई है। 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है और मैदानी इलाकों में तेज अंधड़ आने की संभावना जताई गई है। वो कमोबेश सटीक बैठी है और साथ ही साथ ओलावृष्टि की जो छिटपुट समस्याएं हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा जहां तक चुनौतियों का सवाल है तो अभी उत्तराखंड में ऐसे काफी सारे किसान हैं जिनकी गेहूं की फसल अभी खेतों में खड़ी है और वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि मौसम ठीक हो, धूप लगे तो गेहूं की फसल को वो काट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते भी बारिश आई थी और लगातार 3 दिन की जो बारिश आई थी उसके कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन काफी ज्यादा तादाद में किसानों ने गेहूं की फसल को तुरंत उसके बाद काटना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गेहूं की फसल पूरे तरीके से नहीं कटी गई है और जिसका असर इस तरीके से लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे कि मौसम के जो पारा है, जो गर्मी लगातार अचानक से बढ़ने लग गई थी, उसमें 3 से 5 डिग्री तक का पारा डाउन हुआ है, यानी न्यूनतम की तरफ पड़ा है। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से गर्मी से राहत मिली है। लोगों को कहीं ना कहीं जो बागवानी करने वाले, खेती वाले लोग हैं जो छोटी किसानी करते हैं, जिस तरीके से टमाटर के पौधे लगाते हैं या फिर भिंडी की बुआई करते हैं या फिर छोटी जो साग सगोड़े या बाग बगीचे होते हैं उनको करते हैं या फलोद्यान वाले फल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनके लिए ये राहत की खबर जरूर है कि इस तरीके से जब बारिश 1 घंटे 2 घंटे होती है तो जमीन को नमी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये बारिश। तो ऐसे में उन छोटे किसानों को राहत जरूर है, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनके सामने चुनौती है। और रहा सवाल किस तरीके से अगले 24 घंटे में फोरकास्ट क्या कहता है, उसके लिए राज्य सरकार का राज्य आपदा कंट्रोल रूम या चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो लिहाजा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा कंट्रोल रूम ने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और साथ ही साथ ये कहा कि जब तेज आंधी मैदानी इलाकों में आ रही है तो उस समय आप ट्रैवलिंग करने से बचें, जहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे से गुजरने से बचें, बिजली की लाइन है, बिजली के तार हैं, वहां पर बचें। जो उपकरण हैं उनको भी अगर अपने घरों में आप लगा रहे हैं और बिजली आपके घर में इस समय है तो आप गीजर का प्लग निकाल के रख दें, टीवी का प्लग निकाल के रख दें, फ्रिज का प्लग निकाल के रख दें, क्योंकि जिस तरीके से बिजली कड़क रही है उस तरीके से ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है इनको जलने की शिकायत
शिकायत भी आ सकती है। तो इसके मद्देनजर ये भी अलर्ट किया गया है कि आप इनसे भी सुरक्षा अपने घर में अपना बचाव कर सकते हो और बेवजह बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले केदारनाथ में एक छोटे से ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने से थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई थी। उसको एक पैनिक मोड में न डालते हुए जरूर कहा गया है कि आप आगे की सूचना लेने के बाद ही अपने गंतव्य स्थान तक प्रस्थान करें। और सब कुछ सही तरीके से, उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश नहीं देखी जा रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में तेज अंधड़ ओलावृष्टि जरूर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। देहरादून में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। आम जनता को एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की ओर से और कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका कम से कम उपयोग किया जाए, जैसे गीजर या फिर अन्य जो चीजें हैं उनका कम से कम उपयोग किया जाए। और इस वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो राहत मिली है आम जनता को, लेकिन वहीं पर आम जनता को ठंडक का एहसास भी होने लगा है। इस सुबह मौसम ने अचानक से एक बार फिर से करवट बदली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना शुरू हुई है। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने से दिन में अंधेरा छा गया। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो डोईवाला में सुबह सुबह मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना शुरू हुई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से दिन में अंधेरा छा गया था। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ डोईवाला से हमारे संवाददाता आशीष यादव अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, उत्तराखंड का मौसम का मिजाज अचानक से बदला है, लेकिन डोईवाला में जो तस्वीरें सामने आई, अचानक से बारिश हुई, फिर अंधेरा छा गया। इस वक्त डोईवाला की क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं आशीष? जिस तरह से बताना चाहूंगा, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही भविष्यवाणी जारी करी थी और ऑरेंज अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया हुआ था। मौसम विभाग ने कहा था मैदानी इलाकों में जो है बारिश के साथ और पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। तो वहीं डोईवाला में आज सुबह ही लगभग 9:30 बजे से काला अंधेरा डोईवाला में छाया रहा और उसके साथ ही जो तेज हवाएं चली, गर्जना के साथ जो है बारिश डोईवाला में देखने को मिली। तेज बारिश डोईवाला में हुई, उसके बाद जो है अब मौसम जो है फिलहाल बारिश रुक चुकी है, पर अंधेरा जो है अभी भी में छाया हुआ है। जी ठीक है। आशीष, किसानों के लिए किस तरीके से ये बारिश प्रभाव डाल सकती है आगे आने वाले समय में, और आम जनता को क्या आगे आने वाले समय में राहत मिल सकती है या फिर अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आशीष जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है 3 और 4, 5 जो है मई को बारिश बताई हुई है। इसके साथ ही जो किसानों की अगर हम बात करें तो बागवानी से जुड़े जो किसान हैं, जो हवाएं जो चल रही हैं उससे जो है फल जो है छोटे छोटे आम और लीची के फल इस वक्त बाग में आए हुए हैं, तो वो फल टूट करके गिरने का जो अंदेशा है वो फल टूट करके गिरेंगे। और जो कई किसान जो है जिन्होंने गेहूं की फसल उगाई है, डोईवाला क्षेत्र में ज्यादातर फसल जो है कट चुकी है, पर फिर भी अभी कुछ किसानों की फसल जो है खेतों में खड़ी हुई है। गेहूं की फसल को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। डोईवाला में सुबह सुबह अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया, तेज हवा चली है, बारिश हुई है, जिसकी वजह से अंधेरा छा गया था। हालांकि आम जनता को राहत तो मिली है, लेकिन कहीं न कहीं इस बारिश और ओलावृष्टि से आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं।
और उत्तराखंड के देहरादून से अगली खबर, जहां पर एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दरअसल मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची कार्यों की समीक्षा करके दावे और आपत्तियों का समय के साथ निस्तारण करने को कहा है। वर्चुअली बैठक में सभी एईआरओ को पुनरीक्षण कार्यों में तेजी लाने, सतत निगरानी और बेहतर समन्वय के साथ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को कहा गया। जिले में अब तक 78.52% मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। चक्राता में सर्वाधिक 90.46%, विकासनगर में 79.81% और सहसपुर में 80.64% मैपिंग हुई है, जबकि राजपुर रोड में सबसे कम 73.36% कार्य पूरा हुआ है। सीडीओ ने बीएलओ के कार्यों की नियमित समीक्षा करके मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने को कहा है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल टली। मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी पर सकारात्मक संकेत। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में की शिष्टाचार भेंट। प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने रानीखेत में की विकास कार्यों की समीक्षा। सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता और समय के साथ सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अलर्ट प्रशासन। मेलाधिकारी ने नारसन से बहादुराबाद, धनौरी और कलियर तक किया निरीक्षण। चारधाम यात्रा पर भी विशेष फोकस। रामनगर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध तमंचे, स्कूटी और नकदी बरामद। आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। और देहरादून में तेज बारिश की वजह से बदला मिजाज। कई इलाकों में ओलावृष्टि से बिजली की गर्जना से दिन में छाया अंधेरा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।